दोस्तों बात है साल 1987 की। राजस्थान के देवराला गांव में 18 साल की रूप कंवर अपने पति मान सिंह की चिता पर जलकर मर गई। घटना के बाद पूरे देश में सवाल उठा, क्या यह सती प्रथा थी, आत्महत्या थी या सामाजिक दबाव में कराया गया एक अपराध। उस समय वहां पर गांव के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी इसे रोकने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि घटना के बाद उसी जगह को धार्मिक स्थल का रूप देने की कोशिश हुई और रूप कंवर की पूजा तक शुरू हो गई। और यहाँ से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर सती वास्तव में धर्म का अनिवार्य आदेश थी तो इसके प्रमाण सबसे पुराने हिंदू ग्रंथों में क्यों नहीं मिलते, और अगर यह धर्म का आदेश नहीं था तो फिर सदियों तक हजारों महिलाओं को इसके नाम पर क्यों मरना पड़ा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सती शब्द की। तो सती शब्द की बात करें तो इसका संबंध संस्कृत के सत शब्द से माना जाता है। सती का अर्थ एक सद्गुणी या पतिव्रता स्त्री से जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद के समय में यही शब्द उस विधवा के लिए इस्तेमाल होने लगा जो अपने मृत पति की चिता पर बैठकर अपने प्राण दे देती थी। अब यहाँ सबसे ज़्यादा भ्रम देवी सती की कहानी को लेकर भी होता है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया था। आप में से बहुत लोगों ने ये कहानी को सुना होगा। तो अपने पति के अपमान से दुखी होकर देवी सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था, अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया था। लेकिन ध्यान रखिए, यह घटना सती प्रथा जैसी तो बिल्कुल नहीं थी। देवी सती के पति की मृत्यु नहीं हुई थी, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है। इसलिए देवी सती की कथा को सीधे विधवा द्वारा पति की चिता पर जलने वाली प्रथा का ऐतिहासिक ओरिजिन मानना बिल्कुल भी सही नहीं है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर कि आखिर वेद क्या कहते हैं। दोस्तों ऋग्वेद में एक प्रसिद्ध मंत्र है, उद्दिश्य नार्यभि जीव लोकम गता सुमेत मूप शेष एहि। इस मंत्र का सामान्य अर्थ है कि हे स्त्री, उठो और जीवित लोगों की दुनिया में वापस जाओ। जिस व्यक्ति के पास तुम लेटी हो अब वह मृत है, अपने जीवन की ओर लौटो। यानी जिस मंत्र को आज कई लोग सती से जोड़ते हैं, उसका मूल भाव विधवा को जीवित रहने और जीवन में वापस लौटने की ओर संकेत करता है। एक और महत्वपूर्ण बात, ऋग्वेद के उसी संदर्भ में विधवा को मृत पति के पास से उठने के लिए कहा जाता है। बाद के समय में इस वैदिक मंत्र की ऐसी व्याख्या की गई जिससे ऐसा लगने लगा कि विधवा को अग्नि पर जाना चाहिए, लेकिन भाषा शास्त्र और वैदिक संदर्भ को देखने पर यह व्याख्या विवादित मानी जाती है। यानी जिस श्लोक को कभी कभी सती प्रथा का धार्मिक प्रमाण बताया जाता है, उसी का मूल संदर्भ इसके विपरीत अर्थ देता दिखाई देता है। दोस्तों अब बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद में भी विवाह और विधवा के जीवन से जुड़े मंत्र मिलते हैं, लेकिन ऐसा स्पष्ट आदेश नहीं मिलता कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को उसकी चिता पर जलना ही होगा। यही बात बाद के कई धर्मशास्त्रिक ग्रंथों को लेकर भी सामने आती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं मनुस्मृति की। तो मनुस्मृति में भी विधवा के जीवन को लेकर अलग अलग नियम और कठोर सामाजिक आदर्श जरूर मिलते हैं, लेकिन सती को हर विधवा के लिए अनिवार्य और धार्मिक कर्तव्य के रूप में स्थापित करने का सीधा मामला कहीं नहीं मिलता। दोस्तों यहीं पर अंतर समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी ग्रंथ में विधवा से तपस्या या संयम की अपेक्षा होना एक बात है और विधवा को पति की चिता पर जिंदा जलाना दूसरी बात है। रामायण में भी हमें ऐसा कोई नियम नहीं मिलता कि पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को सती होना ही पड़े। राजा दशरथ की मृत्यु हुई, आपने सुनी होगी कहानी, तो उनकी जो तीनों पत्नियां थी वो जीवित रही। उसी तरह रावण की जब मृत्यु हुई तो उनकी जो पटरानी थी मंदोदरी, वो भी जीवित रही। महाभारत में राजा पांडु की मृत्यु के बाद माद्री की चिता में जलने की कथा जरूर मिलती है, लेकिन एक अकेली कथा से यह साबित नहीं किया जा सकता कि उस समय पूरे समाज में सती अनिवार्य प्रथा थी।
दोस्तों, सती प्रथा से संबंधित ऐतिहासिक प्रमाण हमें बहुत बाद के काल में मिलते हैं। 5वीं और 6ठी शताब्दी ईस्वी के आसपास सती के जुड़े अभिलेख मिलने लगते हैं। सबसे पहला सती का प्रमाण 463 ईस्वी के आसपास का नेपाल के शिलालेख में मिलता है और फिर 510 ईस्वी के आसपास का मध्य प्रदेश के एरन शिलालेख में सती का उल्लेख मिलता है। तो इससे एक बात सामने आती है कि सती प्रथा को वैदिक काल से लगातार चली आ रही एक समान परंपरा मानना ऐतिहासिक रूप से सही नहीं है। समय के साथ साथ अलग क्षेत्रों और सामाजिक समूहों में यह विकसित हुई। विशेष रूप से कुछ योद्धा और उच्च वर्गीय समुदायों में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। धीरे धीरे इसके साथ एक और चीज जुड़ती चली गई, वो है महिमा मंडन। जो महिला अपने पति के साथ मर जाती थी उसे पवित्र, महान और कई जगहों पर तो देवी के समान माना जाने लगा। यही महिमा मंडन इस प्रथा को और भी खतरनाक बनाता चला गया, क्योंकि जब किसी मौत को बलिदान का नाम दे दिया जाए तो उस मौत पर सवाल उठाना भी समाज में अपराध जैसा महसूस होने लगता है। दोस्तों, मध्यकाल में युद्धों और राजनीतिक संघर्षों के दौरान जौहर की घटनाएं भी सामने आई, लेकिन सती और जौहर एक चीज नहीं थी। बहुत लोग समझते हैं कि सती और जौहर एक ही चीज थी। नहीं, इसमें बहुत अंतर था। सती मुख्य रूप से पति की मौत के बाद विधवा के आत्मदाह से जुड़ी थी, यानी कि पति के मौत के बाद जब विधवा के द्वारा भी आत्मदाह कर लिया जाता तो उसे सती कहा जाता। लेकिन जौहर युद्ध की स्थिति में महिलाओं द्वारा सामूहिक आत्मदाह से जुड़ा था। महल में रहने वाली जितनी भी महिलाएं थी वो सामूहिक रूप से आत्मदाह कर लेती थी, तो इसे जौहर कहा जाता था। दोस्तों, समय के साथ कई जगहों पर सती करने वाली महिलाओं को धार्मिक सम्मान दिया गया। कहीं उनके नाम पर स्मारक बने, कहीं मेले लगे और कहीं उन्हें देवी का रूप दे दिया गया। यानी एक महिला की मौत सिर्फ व्यक्तिगत घटना नहीं थी, यह एक सामाजिक आदर्श में बदलने लगी और यहीं से समस्या और बड़ी होती गई। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि अगर यह इतनी मजबूत सामाजिक परंपरा बन चुकी थी तो फिर इसके खिलाफ आवाज किसने उठाई? भारतीय समाज के अंदर भी कई लोगों ने इसका विरोध किया। सिख परंपरा में गुरु अमरदास ने सती का विरोध किया। मुगल काल में भी कुछ शासकों ने सती को रोकने के प्रयास किए। अकबर के शासनकाल में जबरन या फिर दबाव में होने वाली सती को रोकने के लिए प्रशासनिक कदम भी उठाए गए, लेकिन इन कोशिशों के बावजूद यह प्रथा पूरी तरह खत्म नहीं हुई। दोस्तों, फिर आता है 19वीं सदी का समय और इसी दौर में सती प्रथा के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण आवाजों में से एक आवाज उठी राजा राम मोहन राय की। आप में से बहुत लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। राजा राम मोहन राय के परिवार से जुड़ी एक सती की घटना ने उन्हें इस प्रथा के खिलाफ सक्रिय रूप से खड़ा कर दिया। उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और यह तर्क दिया कि सती को धर्म का अनिवार्य आदेश बताना गलत है। उन्होंने लेख लिखी, बहस की और सरकार पर दबाव बनाया और समाज के भीतर भी सवाल उठाया। उनका सवाल बहुत सीधा था, अगर धर्म किसी महिला को जीने का अधिकार देता है तो समाज उसे मरने के लिए मजबूर क्यों करे? उस समय ब्रिटिश प्रशासन भी सती की घटनाओं का रिकॉर्ड तैयार कर रहा था। विशेष रूप से बंगाल क्षेत्र में बड़ी संख्या में सती की घटनाएं दर्ज की गई। लेकिन यहाँ भी एक सावधानी दोस्तों जरूरी है। औपनिवेशिक सरकार ने सती की घटनाओं को भारत की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था की आलोचना के लिए भी इस्तेमाल किया। इसलिए इतिहासकारों को ब्रिटिश रिकॉर्ड पढ़ते समय उनके औपनिवेशिक संदर्भ को भी ध्यान में रखना पड़ता है। और फिर आया साल 1829 का। लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में बंगाल सती विनिमय कानून लागू हुआ और सती को कानूनी अपराध घोषित किया गया। और सिर्फ सती करने वाली महिलाओं की मृत्यु को ही अपराध नहीं माना गया, बल्कि उसे करवाने, उकसाने या फिर सहायता करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान किया गया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कानून बन गया, लेकिन मानसिकता, मेंटलिटी जो है वो नहीं बदली। और
इसका सबसे बड़ा उदाहरण साल 1987 में फिर सामने आया। रूप कुंवर की मौत ने देश को याद दिलाया कि कानून के बावजूद अगर किसी प्रथा का महिमा मंडन जारी रहे तो यह विचार पूरी तरह खत्म नहीं होता। इसी घटना के बाद भारत सरकार ने कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 बनाया। इस कानून ने सती को रोकने के साथ साथ उसके महिमा मंडन को भी अपराध बनाया। यानी अगर कोई व्यक्ति सती को सामाजिक या धार्मिक आदर्श बनाकर प्रचलित करता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वापस उस सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या सती प्रथा हिंदू धर्म की अनिवार्य व्यवस्था थी? इतिहास और उपलब्ध धार्मिक स्रोतों को देखने पर ऐसा सीधा निष्कर्ष निकालना बहुत मुश्किल है। देवी सती की कथा को विधवा के आत्मदाह से जोड़ना भी ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल सही नहीं है। और दोस्तों, ऋग्वेद के जिस मंत्र को कभी सती से जोड़ा गया उसका मूल संदर्भ विधवा को जीवन की ओर लौटने से जुड़ा हुआ दिखाई देता है और बाद के काल में सती एक सामाजिक प्रथा के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में विकसित होती दिखाई देती है। दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं कि सती के नाम पर हुई हर घटना एक जैसी थी। कहीं महिला ने स्वयं इच्छा जताई होगी, कहीं परिवार या समाज का दबाव रहा होगा और कहीं हिंसा या जबरदस्ती भी हुई होगी। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, किसी महिला की जिंदगी का मूल्य उसके पति की जिंदगी से कम नहीं हो सकता। पति की मृत्यु के बाद पत्नी का जीवन समाप्त नहीं होता। वह माँ हो सकती है, बेटी हो सकती है, बहन हो सकती है और सबसे पहले वह खुद एक इंसान है। रूप कंवर की घटना हमें इसी बात की याद दिलाती है। आज सती प्रथा कानूनन अपराध है, लेकिन इतिहास को पढ़ने का उद्देश्य दोस्तों सिर्फ यह जानना नहीं कि अतीत में क्या हुआ था। इतिहास यह भी बताता है कि समाज में गलत चीज़ें किस तरह सामान्य बन जाती है। पहले उन्हें परंपरा कहा जाता है, फिर धर्म से जोड़ा जाता है, फिर उनका महिमा मंडन होता है और आखिर में लोग यह मानने लगते हैं कि इसे बदलना ही गलत है। इसलिए किसी भी परंपरा को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए क्योंकि वह बहुत पुरानी है। सवाल पूछना जरूरी है, ग्रंथों को मूल संदर्भ में पढ़ना भी जरूरी है और सबसे जरूरी है इंसान की जिंदगी और सम्मान को किसी भी अंधी परंपरा से ऊपर रखना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।